आधुनिक दुनिया में सबसे सुंदर बगीचा, दुबई का मिरेकल गार्डन। दुबई का मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है। ये संयुक्त अरब इमारत में दुबई के रेगिस्तानी भूमि पर बनाया गया है। उद्यान को वैलेंटाइन दिवस 2013 में शुरू किया गया था। ये 72,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे ये दुनिया में 250 मिलियन पौधों के साथ सबसे बड़ा प्राकृतिक फूलों का बगीचा बन जाता है और 120 से अधिक किस्मों के प्रदर्शन से असंभव प्रतीत होते 50 मिलियन विभिन्न फूलों के उपयोग से बगीचा खेतों और फूल पत्तियों का उपयोग करके बड़े डिजाइन और आकार बनाता है। प्रवेश द्वार पर कुछ प्रसिद्ध कार्टून चरित्र आपका स्वागत करेंगे। आप निपुण रूप से तैयार किए गए जानवरों के 3G आकार भी देखेंगे। मिरेकल गार्डन के उद्घाटन के बाद से कई नए आकर्षण जोड़े गए हैं और इसने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। लाइफ साइज्ड अमीरात A380 का एक फूल विमान 2016 में 7 विलक्षण प्रकार के 5 लाख फूलों के साथ बनाया गया था और इसका वजन लगभग 100 टन है। 2016 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान फूल स्थापना पैसेंजर प्लेन फ्लावर इंस्टॉलेशन के रूप में नामित किया गया था। डिज्नी एवेन्यू डिज्नी वर्ल्ड के कुछ सबसे प्रिय पात्रों के साथ 2018 में मनाया गया था। पात्रों में से एक 18 मीटर ऊंचा मिकी माउस है। इसके निर्माण के लिए 1 लाख फूलों और पौधों का उपयोग किया गया है और इसका वजन 35 टन से अधिक है। संरचना को स्टूडियो की 90 वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस संरचना ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और 2018 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोपियरी स्ट्रक्चरों का नाम दिया गया है। नवंबर 2019 में दुबई के मिरेकल गार्डन में एक नया आकर्षण बनाया गया था और विदेशी फूलों से सजी एरियल फ्लोटिंग महिला फूलों की कला के अद्भुत कार्यों में से एक है। जब फूलों की बात आती है तो लेडी स्विमसूट, उसका पूर्ण और अभी भी तैरने का दिखने वाला व्यवहार शामिल है, जैसे कि वो पानी पर तैर रही हो और उसके बाल गीले हो रहे थे, जैसे कारणों से उसे एरियल फ्लोटिंग कहा जाता है। इस बगीचे में कई अद्वितीय आकर्षण हैं, जिसमें हिल टॉप 15 मीटर ऊंची फूलों की घड़ी और दुबई मिरेकल गार्डन घड़ी है, जो हर मौसम में बदलती है। लास्ट पैराडाइज 20 मीटर गहरा फूलों से सजा भूमिगत इलाका है। इसमें कई फूल घर और बंगले हैं। वहाँ फूलों के किले हैं। फूलों के किलों में आराम करने के स्टॉप हैं। उनमें डाइनिंग रूम है, जहाँ आप खा पी सकते हैं और फिर सैर का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। बगीचे में टहलते फूलों और रहस्यमय रूपों के साथ 3 मार्ग हैं। पहला, तितली या बटरफ्लाई गलियारा। बटरफ्लाई कॉरिडोर को बिना दोष के एकदम तितली के आकार का बनाया गया है। पंखों पर विभिन्न फूलों की परतें अति उत्कृष्ट दिखती हैं, जो इसे गलियारे के लिए सुंदर रास्ता बनाते हैं। दूसरा, दिल वाला गलियारा। मिरेकल गार्डन में सबसे आकर्षण स्थानों में से एक दिल वाला गलियारा है। ये अंधहीन फूलों से सजे विशाल दिलों की एक श्रृंखला है और इसे एक नाजुक हृदय सुरंग की तरह आकार दिया गया है। तीसरा, छाता गलियारा। दुबई के मिरेकल गार्डन में छाता गलियारा के शीर्ष पर छतरियों की एक छतरी है।
गलियारों के छत पर छतरियों की कतारें हैं और इसके किनारों पर फूल हैं। हालांकि वे आश्चर्यजनक लगते हैं, लेकिन यदि आपको गर्मी लगती हो या अधिक धूप हो तो ये आपको छाया भी देते हैं। ये विश्वास करना कठिन है कि दुबई के रेगिस्तानी जलवायु में ऐसा सुंदर और अद्भुत उद्यान संभव हो सकता है। बागवानों का दावा है कि इस महंगी स्प्रे तकनीक के विपरीत अपशिष्ट जल का सावधानी पूर्वक पुनः उपयोग और ड्रिप सिस्टम का उपयोग करके सिंचाई द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गार्डन बाय द बे। गार्डन बाय द बे मध्य सिंगापुर में 101 हेक्टेयर का प्राकृतिक पार्क है। गार्डन बाय द बे एक स्वतंत्र संगठन है जो एशिया के पहले उद्यानों में से एक के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। गार्डन बाय द बे की बागवानी और बागवानी कला का एक प्रदर्शन है जो प्लांट किंगडम को पूरे नए तरीके से पेश करता है और पौधों के साथ यात्रियों का मनोरंजन करता है, उन्हें शिक्षित करता है जो दुनिया के इस हिस्से में दुर्लभ है। इनमें ठंडे और गर्म जलवायु वाले पौधे शामिल हैं। इस बगीचे की सबसे खास बातें हैं क्लाउड फॉरेस्ट। क्लाउड फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पादप जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 35 फीट की ऊंचाई पर पंखुड़ियां दुनिया के सबसे ऊंचे झरने वाटरफॉल को कवर करती हैं। आप पहाड़ की चोटी पर जा सकते हैं और यहाँ संरक्षित दुर्लभ जैव विविधता और भूविज्ञान देख सकते हैं। फूल गुंबद। फूल गुंबद या फ्लावर डोम प्रकृति का चमत्कार है। आश्चर्यजनक और क्रांतिकारी ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ग्रीन हाउस है जिसे 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थापित किया गया था। आप फ्लावर डोम में नियंत्रित तापमान में एक सुंदर सैर का आनंद ले सकते हैं। सुपर ट्री ग्रोव। सुपर ट्री ग्रोव 25 से 50 मीटर की ऊंचाई के बीच है और इसे बड़े छतरियों के साथ बनाया गया है जो दिन के समय सूरज से राहत देती है। नोंग नूंज ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन। नोंग नूंज ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े बॉटनिकल गार्डन में से एक है और इसे दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत उद्यानों में से एक माना जाता है। ये थाईलैंड के पटाया में 30 अलग अलग पार्क, एक मिनी चिड़ियाघर और कई अन्य आकर्षण का 600 एकड़ का एक पार्क है। उद्यान 1980 में जनता के लिए खोला गया था। बॉटनिकल पार्क दुनिया भर की यात्रा की तरह है। इसके कई उद्यान हैं, जैसे चाहे वो 17वीं शताब्दी का फ्रेंच गार्डन हो, स्टोनहेंज या यूरोपीय रेनाइसेंस उद्यान हो। उद्यान का मुख्य आकर्षण देश में 670 से अधिक स्वदेशी और हाइब्रिड प्रजातियों के साथ रंगीन फूलों के पौधे की नर्सरी का विशाल संग्रह है। नोंग नोच गार्डन में विभिन्न प्रसंगों के साथ 30 से अधिक किस्मों के बगीचे हैं। नोंग नोच के कुछ बेहतरीन बगीचे निम्नलिखित हैं। पहला, फ्रेंच गार्डन। फ्रेंच गार्डन इसका समरूप आर्किटेक्चर और खूबसूरती से डिजाइन किए गए वर्सिलेस के बगीचों के नमूने वाला बगीचा है। एक दिलचस्प विशेषता 1.1 किलोमीटर छायांकित एलिवेटेड रास्ते की स्काई वॉक है। दूसरा, यूरोपीय बागवानी। यूरोपीय बागवानी विभिन्न शंकु, गोले और सलाखों की तरह विभिन्न झाड़ियों का एक संयोजन है जिसे सुंदर दिखने के लिए काटा और सजाया गया है।
स्टोनहेंज गार्डन। नोंगनूंज पटाया गार्डन के निर्देशक कून केम्पन तनसज्जा द्वारा 2000 में स्टोनहेंज गार्डन बनाया गया था। इसका आकर्षण पत्थरों के समूह से बना है जो इंग्लैंड के स्टोनहेंज की तरह दिखता है।